मांडवी आप सभी का एनडीडी न्यूज में एक बार फिर स्वागत करती हूँ। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की सही और सच्ची खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का राउंड अप। आयुर्वेदिक कंपनी पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद योग गुरु बाबा रामदेव और कंपनी के एमडी आचार्य बालकृष्ण मंगलवार को कोर्ट के समक्ष पेश होकर बिना शर्त माफी मांगने को तैयार हुए। कोर्ट ने माफी नामंजूर करते हुए चेतावनी दी और कहा कि रामदेव और पतंजलि कंपनी ने कोर्ट के आदेश के बावजूद विज्ञापनों को जारी रखा और लगातार कोर्ट की सुनवाई को दरकिनार किया, जो निंदनीय है। साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार और आयुष मंत्रालय पर भी सवाल उठाए और उनको चुप्पी बनाए रखने के लिए और गाइडलाइंस नहीं जारी करने के लिए फटकारा। बताना चाहेंगे कि पतंजलि आयुर्वेद ने विज्ञापन में दावा किया है कि पतंजलि आयुर्वेद की दवाएं शुगर, कोरोना और बाकी अन्य बीमारियों को पूरी तरह से ठीक कर सकती हैं। साथ ही इन विज्ञापनों में एलोपैथी को भी निम्न स्तर का बताया गया है। शराब नीति से जुड़े मामले में सुनवाई के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं इस केस में पिछले 6 महीनों से जेल में बंद संजय सिंह को कोर्ट द्वारा सशर्त रिहा कर दिया गया है। आपको बता दें कि विपक्ष राजनीतिक विशेषज्ञों का मत है कि चुनाव से पहले विपक्षी दलों के नेताओं की गिरफ्तारियां केंद्र सरकार में सत्ताधारी भाजपा पार्टी की चुनावी राजनीति का हिस्सा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अब तक जर्मनी, यूएस और अब संयुक्त राष्ट्र ने भी टिप्पणी की है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी और कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज होने को लेकर पूछे गए सवालों पे जवाब देते हुए कहा गया कि भारत में राजनीतिक और नागरिक अधिकारों को बनाए रखना चाहिए और उनकी रक्षा होनी चाहिए। बीते रविवार इंडिया गठबंधन ने दिल्ली के रामलीला मैदान में लोकतंत्र बचाओ रैली की, जिसमें विपक्षी दलों ने सत्ताधारी बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ हुई इस रैली में इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि लोकसभा चुनावों को प्रभावित करने के लिए ईडी, सीबीआई जैसे सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग किया जा रहा है। यहां तक कि पार्टियों के बैंक अकाउंट भी फ्रीज किए जा रहे हैं ताकि चुनावों में सत्ताधारी बीजेपी को फायदा हो सके। इस समय इजराइल में एक बार फिर नेतन्याहू सरकार को जनता के भारी आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। 31 मार्च को बड़ी संख्या में इजरायली जनता ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि नेतन्याहू तुरंत इस्तीफा दे और दोबारा चुनाव कराए जाएं। साथ ही गाजा में बंधक 130 इजरायलियों की रिहाई की भी जल्द से जल्द डील करने की मांग उठाई गई। सरकार गाजा में युद्ध को लेकर बड़े पैमाने पर आलोचना झेल रही है। गाजा में सैन्य कार्रवाई में अब तक 35,000 लोगों के मारे जाने की और 75,000 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। गाजा में अल-शिफा अस्पताल में सैन्य कार्रवाई में 21 और ड्रोन हमले में 7 राहत कर्मियों की मौत हुई है। बीते हफ्ते में सीरिया में ईरानी दूतावास पर किए गए हवाई हमले में 11 लोगों की मौत की खबर है। ईरानी राजदूत हुसैन अकबरी ने इस हमले की निंदा करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया है। जस्टिस बीबी नागरत्ना ने हैदराबाद स्थित नलसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में सरकार के नोटबंदी के फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि जब नोटबंदी के दौरान चलन में मौजूद 98% मुद्रा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पास वापस आ गई, तो काला धन आखिर कैसे खत्म हो गया। याद दिलाना चाहेंगे कि 2023 में सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी मामले में अपना फैसला सुनाया गया था। इस फैसले में न्यायमूर्ति नागरत्ना ने सरकार के इस कदम से असहमति जताई थी। हाल ही में आई आईएलओ रिपोर्ट के अनुसार भारत में कामगारों का औसत मासिक वेतन 2022 में गिरकर 10,925 रुपए हो गया है। बता दें 2012 में यह आंकड़ा 12,100 रुपए था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि देश के 83% युवा बेरोजगार हैं
और उच्च शिक्षा पाने वाले युवाओं में बेरोजगारी दर बीते 2 दशकों में 2 गुना बढ़ गया है। जानकार बताते हैं कि आज मालिकों पूंजीपतियों द्वारा मुनाफा कमाने के लिए 3 मजदूरों का काम 2 से कराया जाता है। इससे न केवल बेरोजगारी बढ़ती है, बल्कि जो श्रमजीवी हैं उनका बोझ भी बढ़ जाता है, जिसके चलते उन्हें बेहद कम वेतन में औसत 12 से 14 घंटा काम करना पड़ता है। जाते जाते एक नजर डाल लेते हैं देश और दुनिया की अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर। संयुक्त किसान मोर्चा एवं किसान मजदूर मोर्चा ने सरकार की उदासीनता और किसान विरोधी रवैये के खिलाफ 7 अप्रैल को फिर विरोध प्रदर्शन करने की दी चेतावनी। केंद्र सरकार ने नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में आफ्सपा एक्ट को 6 महीने के लिए बढ़ाया, लोगों में भारी आक्रोश। कर्नाटक बेलागवी में सूखा और राहत समर्थन नहीं मिलने। बिहार के सरकारी स्कूलों में गेस्ट टीचर हटाए जाने के खिलाफ सीएम आवास का घेराव करने पहुंचे सैकड़ों की संख्या में गेस्ट टीचर्स, पुलिस ने की लाठीचार्ज। एडीआर रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा के 44% सांसदों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को दी गई सजा की रद्द। दिल्ली के बुराड़ी अस्पताल में चल रहे जातिवाद, भ्रष्टाचार और विरोध कर रहे सफाई कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने के खिलाफ सफाई कामगार यूनियन ने शुरू किया अभियान। दिल्ली में रेहड़ी पटरी दुकानों को हटाने के एमसीडी के फैसले के खिलाफ एमसीडी कार्यालय के बाहर रेहड़ी पटरी वालों ने आज के राउंडअप में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगले सप्ताह जनपक्षधर खबरों का ब्यौरा लेकर। तब तक एनडीडी न्यूज को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें।